डीआरडीओ ने एक बार फिर कर दिया कमाल। टॉप 5 शक्तिशाली देशों की श्रेणी में भारत हुआ शामिल। भारत ने रच दिया एक और बड़ा इतिहास, अमेरिका को रातों रात चौंका दिया। हथियार मार्केट में भारत ने एक झटके में ही मचा दी खलबली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है और इसका पता आपने हेडलाइंस से तो लगा ही लिया होगा। तो बिना कोई भी समय गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ से ऐसी खबर निकल कर आई है जिसे सुन आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, डीआरडीओ ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे सुन पूरी दुनिया भारत के आगे झुकने वाली है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ऐसी खबर आई है कि डीआरडीओ ने बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ये टेस्ट एक खतरनाक हथियार पर हुए हैं। और दोस्तों, इसे इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एक ही हथियार पर दो परीक्षणों को अंजाम दिया गया है, वो भी बहुत ही सफलतापूर्वक। दोस्तों, वीडियो में हम इस खबर के तह में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे इस महान संस्थान के लिए जय हिंद लिखना तो बनता ही है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखाएं और हम सबका हौसला बढ़ा दें। इस हथियार पे जो 2 टेस्ट हुए हैं वो सुपर इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जिस हथियार पे टेस्ट हुए हैं वो भारत को भविष्य में बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाने वाला है। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये ऐसा हथियार है जो भारत को 2 तरीके से मजबूत करने की क्षमता रखता है। पहला तो ये कि ये हथियार हमें सैन्य तौर पर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कर देगा। हमारी सैन्य सुरक्षा में अचानक ही ऐसा इजाफा देखने को मिलेगा जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है। और दूसरा ये कि ये हथियार डिफेंस वर्ल्ड में एक अलग ही कीर्तिमान हासिल कर लेगा। और दोस्तों, आप तो ये बिल्कुल ही यकीन मानकर चलिए कि जिस दिन इस हथियार को भारत बेचना चालू कर देगा उस दिन भारत टॉप 5 हथियार बेचने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की गिनती उन शक्तिशाली देशों में होने लगेगी जिनकी श्रेणी में आज अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन खुद को बताते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये हथियार किस लेवल तक महत्वपूर्ण है और इस हथियार से क्यों भारत की किस्मत रातों रात बदलने वाली है। मुझे पता है कि आपकी इच्छा शक्ति अब बहुत अधिक तेज हो गई होगी और आप जल्द से जल्द इस हथियार के बारे में जानना चाह रहे होंगे। चलिए आपको हम सब बताते हैं। हमने जो पहला परीक्षण किया है वो हमने हमारे गगन सैटेलाइट सिस्टम पे किया है। गगन सैटेलाइट सिस्टम के 2 रुस्तम 2 ड्रोन्स हैं और हमने ये परीक्षण उसके साथ इंटीग्रेशन में किया है। वो कैसे, ये आपको हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया भर में जितने भी ड्रोन हैं, चाहे वो तुर्की का बख्तियार ड्रोन हो या फिर वो इजराइल का हेरोन ड्रोन हो या अमेरिका का एवेंजर हो या फिर अमेरिका का ही प्रेडेटर ड्रोन ही क्यों न हो, ये सारे ड्रोन्स नेविगेशन के लिए जीपीएस का उपयोग करते हैं। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका उपयोग कर ड्रोन्स अपनी टारगेट को निशाना बनाने में सफल होते हैं। और आपके जानकारी के लिए हम ये बता दें कि ये जीपीएस अमेरिका ने बनाया है और इसका अर्थ ये हुआ कि इस जीपीएस का पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथों में है। वो जब चाहे इस जीपीएस को बंद कर सकता है दोस्तों, जो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि ये तो ड्रोन का वर्किंग सिस्टम ही है कि नेविगेशन के लिए उसे जीपीएस चाहिए ही चाहिए। अगर जीपीएस नहीं होगा तो वह हवा में नेविगेशन के लिए रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा, हमला कहाँ करना है ये कभी पता नहीं लगा पाएगा, अपने टारगेट को खोज नहीं पाएगा। एक तरीके से बोलें तो बिना जीपीएस के ड्रोन कोई काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसका उदाहरण आपको हम उस युद्ध से देना जा रहे हैं जिससे इतिहास के बड़े युद्धों में गिना जाता है। कारगिल युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, उस दौरान ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। अमेरिका जो कि पाकिस्तान के पाले में था, उसने हमारे ड्रोन्स को अंधा बना दिया था। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को जीपीएस का एक्सेस देने से मना कर दिया था और इस वजह से भारत अच्छे से पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक नहीं कर पाया था। हालांकि युद्ध हमने जीत ली थी, पर अगर ड्रोन के जीपीएस का एक्सेस अमेरिका ने हमें दिया होता तो शायद जीतने की स्थिति कुछ और भी अच्छी हो सकती थी। हमें हमारे जवानों को नहीं खोना पड़ता। लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। आज अमेरिका भारत का दोस्त है और वह चीन के खिलाफ उतरकर हमारा साथ भी दे रहा है। लेकिन फिर भी भारत इस मामले में आत्मनिर्भर बनना चाह रहा था, जो बिल्कुल सही है। और वो इसीलिए क्योंकि भारत अब किसी भी देश पर सुरक्षा के मामले में निर्भर नहीं रहना चाहता। वो अपनी सैन्य सुरक्षा की बागडोर अपने हाथों में ही रखना चाहता है। वह अमेरिका या कोई भी यूरोपियन देश पर इस मामले में खुद को सौंपना नहीं चाहता। और इसी को उपलक्ष्य मानकर हमने बनाया गगन सैटेलाइट सिस्टम।
चलिए अब आपको हम इस हथियार के परीक्षण के बारे में भी बता देते हैं, जो एक नहीं बल्कि दो हुए हैं। दोस्तों, हमने परीक्षण ये किया है कि हमारा जो नया नवेला ड्रोन है यानी कि रुस्तम 2 ड्रोन, हमने इसे अपने गगन सैटेलाइट सिस्टम से नेविगेट किया, उसके साथ इंटीग्रेट करके, और ये परीक्षण पूरी तरीके से सफल भी रहा। हमारे गगन सैटेलाइट सिस्टम ने बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसा कि जीपीएस करते हैं। दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि जब हमें जीपीएस के लिए किसी भी देश, खास करके अमेरिका पर अब निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। अब नेविगेशन के मामले में भारत संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन चुका है। तो ये था पहला टेस्ट। इसके अलावा एक और टेस्ट हमने किया है। ये तो आपको जानकारी होगी ही कि भारत के ड्रोन रुस्तम 2 पे काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है, और आपको हम बता दें कि इसके कई टेस्ट्स फेल भी हुए हैं, और ऐसे में भारत ने इसके 2 टेस्ट एक साथ ही कर डाले। एक तो हमने आपको बताया जो हमने सैटेलाइट के साथ नेविगेट करके किया है, और दूसरा हमने ये किया कि हमने ऑटोनोमसली इसका टेक ऑफ करवाया और फिर लैंडिंग भी ऑटोनोमस तौर पर ही करवाई। आसान भाषा में समझाएं तो यहाँ किसी पायलट का कोई रोल नहीं था। टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक का पूरा काम इसके अंदर लगे सिस्टम ने किया, और आपको जान के ये खुशी होगी कि इसमें भी हमने गगन सैटेलाइट सिस्टम की भारी मदद ली। दोस्तों, ये भारतीय सेना में शामिल होगा और हमारे एयर पावर को बढ़ाएगा, और साथ में ही ये जिस तरह का ड्रोन है उसकी मांग हथियार मार्केट में लड़ाकू विमान से भी अधिक है। और हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत ऐसे छोटे देश हैं जो लड़ाकू विमान नहीं खरीद सकते, तो वो इस तरह के ड्रोन से ही खरीदना प्रेफर करते हैं। और आपको हम ये बता दें कि रुस्तम 2 उनके लिए परफेक्ट चॉइस बन सकता है, और भारत बिलियंस में कमा सकता है। और ये सुन के आपको ज़रूर ही खुशी हुई होगी कि भारत ने इसकी शुरुआत कर ली है, और इतना ही नहीं, भारत हथियार मार्केट का बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। दोस्तों, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और हम आपको दिल से बधाई देना चाहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतज़ार करिए।